मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। तपसा निर्जराच ऐसा एक सूत्र आता है और आप लोगों ने इस सूत्र के विषय में सुना तो होगा, पढ़ा भी होगा, कुछ सोचा भी होगा। तपसा निर्जराच ये मुक्ति के लिए परम अनिवार्य होता है। आपको भूख लगती है और भूख मिटाने के लिए आप भोजन की ओर जाते हैं। भोजन का निर्माण कैसा होता है? यदि अग्नि का योग नहीं मिलता है तो वह धान्य भोजन का रूप धारण नहीं कर सकता। जब उस धान्य को पीसा जाता है अथवा उसको संशोधित करके पानी में डाल दिया जाता है और ऊपर से उसके ऊपर एक तस्तरी बंद कर दी जाती है, नीचे से आग लगाई जाती है और कुछ प्रतीक्षा की जाती है, फिर बाद में उसके भीतर से पच 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 पचते 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 इस प्रकार की ध्वनि आने लग जाती है तो आप सोचते हैं अब पकने वाली है। प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और उसको आप तस्तरी को खोल करके थोड़े से देखना चाहते हैं या यूं कहो विशेष रूप से उसके बीच भीतर बाष्प का निर्माण हो जाता है। थोड़े से उसको एक किनारे से तस्तरी को पूरे नहीं खोलते, कितने खोलते? थोड़े से वो जगह यूं खोल ताकि भीतर की वह बाष्प की हवा बाहर चल जाए। तब कहीं जाकर के नीचे से बंद, ऊपर से बंद और नीचे से आग, तो वह भीतर ऐसा हो जाता है कि बस वह बहुत जल्दी, अब यदि नहीं खोलते हैं तो वह अपने आप खोल देता दरवाजा। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक किनारा न खुल करके पूरी की पूरी भुगोनी तब कहीं जाकर के भोजन का निर्माण होता है। आप पहले से ही खोल करके बैठ जाएं और हमारी कर्म निर्जरा हो जाए, ऐसा नहीं होता। चौथा तप का उपसंहार जब होता है अथवा द्वितीय तप शुक्ल ध्यान जब होता तो उस समय ऐसा ही होता है। एक अंतर मुहूर्त की ऐसी घड़ी वह रहती है कि वह खिचड़ी बिल्कुल अनंतकालीन कर्म वर्गनाओं के संस्कार और फिर भी अंतर मुहूर्त में जो आत्मा के प्रदेश से चिपके हुए जिन चिपकन को हम किसी भी रसायन शक्ति के माध्यम से दूर नहीं कर सकते, और वह केवल अंतर मुहूर्त ऐसे द्वितीय शुक्ल ध्यान है कि जिस शुक्ल ध्यान के अग्नि ध्यानाग्नि के द्वारा चार घातियां कर्म ऐसे पक जाते हैं, ऐसे पक जाते हैं कि क्या बताएं, 3 लोग को प्रकाशित करने की क्षमता वाला प्रकाश सामने आ जाता है। उन कर्मों में कौन सी कठिनता है, काठिन्य है,
वह अन्य किसी रसायन अग्नि के द्वारा पकते नहीं। हाइड्रोजन बॉम्ब, एटम बॉम्ब आदि जितने भी महान विस्फोटक सामग्री जो 2-3 सामग्रियों के प्रयोग करने से सुनते हैं, विदित जो विश्व है वह मिनटों में कहाँ है ये पता नहीं लगेगा, ऐसा कहना है वैज्ञानिकों का। यदि इसका प्रयोग भूल के कारण या कशात प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपण हिंसा, प्रयोग करने वाला भी और जिस पर प्रयोग करना है वह भी सब समाप्त हो जाए। किंतु उस विस्फोट में किसी व्यक्ति को बिठा दिया जाए, एक के भी वह घातीय कर्मों का नाश और वह आग में राख खाक नहीं होती। क्यों नहीं होते बताओ? वह तप तो है, वह अग्नि तो है, लेकिन उस अग्नि के द्वारा, उस तप के द्वारा कर्मों का क्षय या कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती। भिन्न क्वालिटी की अग्नि चाहिए। आचार्य कहते हैं कि और किसी भी क्रिया के द्वारा आप तपस्या करो, उसके द्वारा उतनी कर्म की निर्जरा नहीं होती जितनी कि शुक्ल ध्यान के द्वारा कर्म निर्जरा हो जाती। अंतर मुहूर्त चाहिए। कौन सी गर्मी है, कौन सा ताप है कि जिस ताप की तुलना हम विश्व के किसी ताप से नहीं कर सकते। वह ताप से जो बैठ जाता है उसका कुछ भी नहीं होता। ये समझने की बात है कि पूरे की पूरे विश्व जल जाए, लेकिन क्षपक श्रेणी में जो चढ़ जाता है वह ऐसा चढ़ जाता, उसके ध्यान के माध्यम से वो कर्म निर्जरा हो जाती है। और मान लो भीतर बाहर से किसी ने उपसर्ग कर दिया, अग्नि का उपसर्ग कर दिया मान लो, तो शरीर तो जल जाएगा उस अग्नि के द्वारा। और कुछ लोगों को ऐसा अनुमान हो सकता है कि उसने जला दिया और उनको केवल ज्ञान हो गया। जलाने से केवल ज्ञान नहीं हुआ, यदि जलाने से हो जाए तो वह बहुत अच्छा वरदान सिद्ध हो जाएगा। किंतु जलाने से ऊपर का शरीर भले ही जल जाए, किंतु भीतरी मोहनी कर्म और 3 घाती कर्मों का क्षय, उनका जलना उस आगे के द्वारा नहीं हुआ। वो कौन सी अग्नि होगी जिस अग्नि के जलाने के उपरांत भीतर बाहर का शरीर तो ज्यों का त्यों रह जाता है और भीतर का सारा मामला एक कफित होता, कैंथ जिसको बोलते हैं आप लोग, कैंथ की चटनी, हाँ, उसको संस्कृत में कफित बोलते हैं, कफित। और हाथी कैंथ के जो फल होते हैं उनको साबुत ही खा जाता, उसको चबाता नहीं हो। और देखो समझने की बात है, और शौच में वह साबुत ही निकल जाता है। लेकिन नहीं, बिल्कुल ठीक है, गजभुक्त कपित्थ पथ ऐसा कहा जाता है। हाथी के द्वारा खाया हुआ वह कैंथ का फल जब सामने आ जाता है, उसको फोड़ देंगे, उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा और वह सांचा तो ज्यों का त्यों उसका वह रह जाएगा। इसी प्रकार अब कितनी देखो अग्नि उसकी होगी, वह तो नहीं जला, फल भीतर का जितना भी गर्भ था, जिसको बोलना चाहिए गर्भ जिसको बोलते हैं, वह सारा का सारा, और उसका रस उसको मिल गया, इसलिए तो वो खाता।
इसी प्रकार द्वितीय शुक्ल ध्यान के द्वारा ऊपर का शरीर कुछ भी नहीं होगा और भीतरी घाते कर्मों का गर्भ समाप्त हो जाता है। ऐसे अग्नि होनी चाहिए। हम दूसरे को तो तपाते हैं, स्वयं नहीं तपते। ऐसी अग्नि है वो कि सारे घाते कर्मों का नाश हो जाएगा। लेकिन और एक विशिष्ट बात है कि घाती कर्मों का नाश राख खाक हो गया, वहीं पर अघाती कर्म भी है, वो अभी नहीं रहे। ये समझ में नहीं आता, वो राख खाक क्यों नहीं हुए, जबकि समझते हैं ये वो अघाती है। घाती कर्मों का क्षय तो हो गया, राख खाक हो गए, लेकिन अघाती कर्मों का क्षय या उसकी निर्जरा, वो राख खाक उस शुक्ल ध्यान की तरह क्यों नहीं हुए? भिन्न भिन्न क्वालिटी के ताप आवश्यक है, तब वह भीतरी कर्मों का क्षय या निर्जरा हुआ करती है। ये छद्मस्त अवस्था का शुक्ल ध्यान है और वह सर्वज्ञ अवस्था का शुक्ल ध्यान है। इन दोनों में भेद है। उसको धीरे धीरे जलाया जाता। कुछ अग्नि ऐसी होती है ज्यादा जलाने से, तेज जलाने से चीजों को जला देती है। कुछ अग्नि ऐसी होती है कि धीरे धीरे जलती है तो वह पका देती है। यदि खिचड़ी बनाने के लिए एक साथ पूरी अग्नि लगा दी जाए तो खिचड़ी ही समाप्त हो जाए। उसके लिए धीमी धीमी आंच जो देना चाहिए, तब कहीं जाकर के खिचड़ी तैयार होती है। ये निश्चित है कि तापमान भिन्न भिन्न हुआ करते हैं। आयुर्वेद में यह कहा गया है कि चांदनी में सुखाओ, चांदनी में सुखाओ ये चूरण, और उसमें गुलाब जल या जो कुछ भी है वो डाल करके चांदनी में सुखाओ। सूर्य के ताप से वह औषध खराब हो जाएगा। और सुखाएं कैसे? फिर चांदनी में सुखाना। चांदनी में तो शीतलता, वही तो शीतलता वहां पर पहुंचाना, उसके द्वारा भी सूख जाता है। हवा के द्वारा सूखता है, चांदनी के द्वारा सूखता है, ताप के द्वारा सूखता है, और अनेक प्रकार के और प्रयोग किए जाते हैं जिसके माध्यम से उसमें पानी का अंश तो सूख जाता है, किंतु उसकी जो शक्ति, औषधीय शक्ति है, वह जो कहते हो बनी रहती है। तो तप की बात आप कर रहे हैं, हमारे लिए ऐसा कहा, हम तपते हैं ऐसा नहीं कहा, हमारे लिए तप दो। ये कुछ समझ में नहीं आया कि हम अपना तप इनको दे दें तो हम क्या करें? ये विकल्प आ गया, कहां दे दें, किसको दे दें? और भगवान यदि हमारे लिए तप दे दे तो वो खाली रह जाएंगे। तप का उपदेश दे सकते हैं, और हमारे तप का उपदेश क्या कुंद कुंद ने दिया, स्वामी समंतभद्र ने दिया, और उमा स्वामी महाराज ने दिया। बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं, और उन्हीं को देख करके हम थोड़े से करने का प्रयास कर रहे हैं, और आप लोगों को भी करना चाहिए ऐसा कह रहे हैं। और कहते 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 आज मांग करने वाले 8-10 साल हो गए। हमारी तपस्या कोई कार्य नहीं कर रहे, उनके लिए लागू नहीं हो रहे, हमारे लिए तो लागू हो रही, ये बात नहीं है, काफी लागू हो रहे हमारे लिए। लेकिन वह धीरे धीरे पका हुआ था। देखो ऐसा है कि बाजरा जल्दी पक जाता है, ज्वार थोड़ा जोर देर लग जाता है, चावल तो तपाने कोई आवश्यकता नहीं, गर्म उबलता पानी में डाल दो तो वह तैयार हो जाता है। लेकिन चना ठर्रा में तो होता ही नहीं। अभी आ रहा है, उसका नंबर भी आ जाएगा। हाँ, तो वो चना दब जाता है। और भी विशेष ये बटरा होता ना, बटरा, वह इसमें क्या बोलते, बटाने,
हाँ, काबुली बटाने। तो चने से भी वो ज्यादा कठोर कवच वाला होता है, और यह पहलूदार होता है, तो वह बिल्कुल गोल मटोल होता है। उसके लिए जब बनाना होता है तो बहुत जल्दी उसके लिए प्रबंध करना होता है। 10 बजे मान लो हाई के उठना, तो बहुत जल्दी उसको करते हैं, धीरे 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 वह पक जाता है। तो ऐसे कई प्रकार के बटाने हैं यहाँ पर, लेकिन हम तो अपने ढंग से ताप तो देते रहेंगे, समय समय पर एकाध जो है इस ढंग से तप जाए, पक जाए, तो अवश्य लाभ स्व और पर के लिए हो जाएगा। ये सब कुछ होते हुए भी जैसे टर्रा मूंग की बात आ गई, मोठ हैं और मूंग हैं और भी कुछ जो द्विदल वाले होते हैं, वो पकते नहीं। कोई भी पाक में पकाओ वो पकते नहीं। क्यों नहीं पकते? जीव भव्यत्वानि च, इसलिए पारिणामिक भाव की ओर दृष्टिपात करिएगा। जीवत्व भाव, भव्यत्व भाव और अभव्यत्व भाव, ये तीनों जीव के पारिणामिक भाव हैं। ये किसी कर्म की अपेक्षा नहीं रखते। द्वितीय दिन ही द्वितीय अध्याय के वाचन के समय पर यह बात कह दी गई थी कि यह कर्म सापेक्ष नहीं, ये आत्मधर्म सापेक्ष है। ऐसे जीव होते हैं जो आज तक मुक्त नहीं हुए, ऐसे भी जीव होते हैं जो आगे भी मुक्त नहीं होंगे। अभव्य हैं, लेकिन कुछ ऐसे भव्य भी हैं जो आगे में भी होंगे नहीं, मुक्त नहीं होंगे। ऐसे 3 प्रकार के जीवों की परिगणना संख्या की गई है। ऐसा क्यों है? निगोधिया जीव, उसकी अवगाहना, उसमें जो जीव हैं वो कितने हैं, तो उसके साथ साथ उसी को हिसाब बनाते हुए कुछ भव्य, कुछ अभव्य और कुछ अभव्यवत भव्य। दूरान दूर भव्य यह शब्द अभी तक नहीं मिला, किंतु हाँ, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि आपके मुख से सुन तो लिया, लेकिन ऐसे हम नहीं कहेंगे दूरान दूर, किंतु इतना तो कहेंगे कि भव्य के समान ही अभव्य के समान ही भव्य होते हैं, उनको भी मुक्ति नहीं मिलती। अब अपने को सोचना है कि इस प्रकार स्वभाव उनमें कैसे आ गया। फिर वही बात पूछ रहे हैं आप, आया कहां? स्वभाव किसी अपेक्षा से नहीं आता, वो पारिणामिक भाव है, और पारिणामिक भाव है। स्वभाव तर्क गोचर है। ऐसे स्वामी समंतभद्र महाराज जी ने देहागम स्तोत्र की उपसंहार के समय पर यह बात कही। वह स्वभाव कभी भी ऐसा क्यों है, तो यह ऐसा क्यों है, स्वभाव के बारे में तो मत पूछो, विभाव के बारे में अवश्य हम कह सकते हैं कर्म का उदय है, इसलिए यह विभाव हुआ। संसार में हैं इसलिए कर्मों का प्रभाव है, बाकी जितने भी भाव हैं वो सारे सारे कर्म सापेक्ष हैं, किंतु पारिणामिक भाव कर्म सापेक्ष नहीं। कोई कह दे महाराज हमारा ध्यान नहीं लग रहा है, कुछ कर्म होगा। इसलिए द्वितीय अध्याय के पहले पूर्व दिन ही हमने कहा था, ध्यान भी एक प्रकार से आत्मा के पारिणामिक भाव ही है। ध्यान नहीं लग रहा है इसलिए कर्म की ओर देखो, ये गड़बड़। क्या करें महाराज, हमारी तबीयत खराब हो गई और कुछ खा लिया पी लिया तो ठीक है, ये तो मान लेंगे, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं खाने पीने से नहीं, फिर कैसे?
मनचलपन से, मन खराब होने से कुछ बीमारियां पैदा हो जाती हैं। महाराज कर्म का उदय है या यूं है, ऐसा नहीं। मनचल पर करने से जो बीमारियां होती हैं वो कर्म के ऊपर डिपेंड नहीं है, आपके धर्म के ऊपर डिपेंड है। आपने अपने धर्म को बिगाड़ा है, गलत इधर उधर की बातों से प्रभावित होकर के सोचा है, इसलिए ये फितूरियां आ जाती हैं। तो भव्यत्व स्वभाव तर्क गोचर कहा। तो ऐसे भी जीव हैं, आप तब करना चाहते हैं, करना ही चाहिए, लेकिन थोड़ी सी बात और भी ध्यान रखनी चाहिए कि कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनके पास अभव्यत्व पारिणामिक भाव है। सुनने से ऐसा लगता है ये जीव कभी भी यहां से नहीं निकल पाएंगे। दया आती है, इसका कुछ न कुछ प्रबंध होना चाहिए। कई लोगों ने यह कहा कि यदि इस प्रकार के जीवों को यहाँ पर रोते धोते हुए छोड़ करके आप चले जाएंगे, वहां पर क्या करेंगे जा करके। बात उनकी भी तो अच्छी है, लेकिन जो भव्य होकर के भी तप नहीं कर रहे, उनको देखने से भी कुछ ऐसी पीड़ा होती है कि ये क्यों बैठे हैं। वो अभव्य है इसलिए बैठे हैं, ठीक है, लेकिन जो भव्य है वो क्यों बैठे। और सारे के सारे अभव्यवत जो भव्य होते हैं वही है, ऐसा भी नहीं। एक तीसरी संख्या और रखी जिसको भव्य बोलते हैं, जो आसन में भी होंगे, लेकिन अभी तक वो आसन पर क्यों नहीं आए। मामला कुछ ऐसा ही लगता है कि राजवार्तिककार ने कहा नहीं निर्जरया कालापेक्ष। एक सूत्र वार्तिक आता है, स्मरण में यही है। हाँ, देखो निर्जरा, कर्म निर्जरा के लिए काल अपेक्षित नहीं है। राजवार्तिकार प्रमाण मकलंकश्य पूज्य पादस्य लक्षण विसंधान कबीर काव्य रत्नत्रय मपस्यमम। हमारे अकलम देव रत्नत्रय की गिनती में आ जाते हैं। उनका प्रमाण ऐसा है कि वो ठोक ठोक करके बोलते हैं। बौद्ध को यही सीख मिली है, उपदेश मिला है, तो अकलम की देन है। ऐसे उनको अपने ढंग से फेर दिया। बौद्ध मत का अभिप्राय जैन मत के बहुत निकट है। उन्होंने एक अपनाया ज्ञान के माध्यम से, जिसको आप लोग क्षणिक तत्व बोलते हैं। अपने यहां पर्याय क्षणिक होती हैं और द्रव्य त्रैकालिक हुआ करता है। परिणमन द्रव्य का होता है, पर्याय निकलती है, वह निकलती है यानी निकल ही जाती है, और इधर से पुनः एक पर्याय आ जाती है। जैसे हवा के झोंके से सरोवर में लहर उठती है और समा जाती है, उसी सरोवर में सरोवर ज्यों का त्यों रह जाता। परिणमन लहरों का नहीं, परिणमन सरोवर का है। लहर परिणमन है या परिणाम है। परिणाम किसका है? यह तो सरोवर का है। सरोवर में भी पानी का है। किस निमित्त से है? हवा के झोंके से। हवा आ जाती है तो मिट्टी में लहर नहीं होती, जल में लहर होती है। लेकिन जल में लहर होती और चली जाती है, और चली जाए तो पानी यदि चले जाए तो हवा के माध्यम से सरोवर सूख जाना चाहिए। आज तक सरोवर नहीं सूखा। इससे स्पष्ट हो जाता है सरोवर त्रैकालिक है, किंतु लहर तरंग वह तात्कालिक है। यह क्षणिक तत्व का एक वर्णन हुआ और त्रैकालिक तत्व के बेस पर हुआ।
बौद्धों ने क्षणिक तत्व को स्वीकारा, वह इसलिए कि ये सारे मिटती रहती पर्याय हैं, इसलिए इसको आलंबन कर लेना चाहिए। ज्ञान की अपेक्षा से, वैराग्य की अपेक्षा से, क्षणभंगुरता की अपेक्षा से हम वैराग्य को दृढ़ बनाना चाहें तो इस प्रकार का चिंतन बहुत मौलिक सिद्ध होता है। किंतु उसी को यदि हम मान लेते हैं तो अकलंक देव ने कहा कि यह तुम अपने द्रव्य को ही भूल रहे हो। वो कहता है द्रव्य कोई वस्तु है ही नहीं संसार में। तो अपने यहाँ एक अर्थ पर्याय होती है, उस अर्थ पर्याय की ओर देखते हैं तो किसी के अपेक्षा के बिना केवल काल द्रव्य की अपेक्षा वर्तना, जिसको बोलना चाहिए। द्रव्य में पर्याय पैदा करने की या परिणमन करने की क्षमता है, योग्यता है, और उस परिणमन में बाहरी निमित्त काल अनिवार्य होता है। उसके कारण काल को वर्तना ऐसा लक्षण से घोषित कर दिया। यह काल का परिणाम है। काल भिन्न द्रव्य है और आत्मा में जो परिणाम हो गया वह परिणाम भिन्न है। इसका द्रव्य उसका द्रव्य उसके से कोई मतलब नहीं। किंतु फिर भी उन्होंने कहा कि दो द्रव्यों के माध्यम से एक पर्याय जो होती है वह नैमित्तिक मानी जाती है, किंतु ये ध्यान रखना उसमें वह निमित्त घुसता नहीं है। वह उसका उपादान भिन्न है, इसका उपादान भिन्न है। उसका जो एक समय रूप पर्याय निकल गई वही उसकी पर्याय है, और इधर जो लहर आ गई परिणमन का, जो कोई भी गुण उसका अपने अपने ढंग से या द्रव्य का अपने अपने ढंग से परिणमन हुआ, ये हो जाता है। इसको न जान करके उन्होंने केवल क्षणिक तत्व को अर्थ पर्याय के दृष्टि से अपना लिया। हमें यह सोचना चाहिए, भव्य के बारे में भी सोचना चाहिए और अभव्य के बारे में भी सोचना चाहिए। इतना अवश्य है कि अभव्य के बारे में सोचने से भीतर एक टीस जैसे, दुख जैसा, खेद जैसा होता है। पुनः वह संभल जाता है कि उनका कभी भी उद्धार नहीं है, वे कभी भी मुक्त नहीं हो सकेंगे। सुनते हैं अभव्य भी नौवीं ग्रेवी की ऊंचाई तक पहुंच जाता है, और जो आज तप चल रहा है इस तप का आलंबन उन्होंने भी लिया था और लेते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं। घानी में पेल दिया जाता है तो भी वह कुछ भी मुख से सुर्की नहीं भरते, सूसू नहीं करते, हाय तोबा नहीं मचाते, लेकिन फिर भी एक स्वाभाविक भाव कहना चाहिए। अभव्यत्व होने के नाते वे वहां तक पहुंच करके भी आगे नहीं पहुंच पाते। ग्रेविक तक ही क्यों पहुंचता है वो तपस्वी, आगे क्यों नहीं पहुंचता? तो वहां पर यही कहना पड़ता है उसके पास अभव्यत्व विद्यमान है। सभी के लिए नहीं कहा रहा हूं, किंतु जो अभव्य होकर के पहुंचते वहां तक वो आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं, तो ये कारण है। किंतु भव्य होकर के भी अभव्य के समान होते हैं, वो भी क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं? तो आचार्य कहते हैं उन्होंने अपने शक्ति का प्रयोग नहीं किया इस दिशा में। इसलिए निर्जरा करने के लिए काल सापेक्षित नहीं, आप लोग बैठ जाओ हाथ के ऊपर हाथ रख करके, क्योंकि कहा है कि द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव, तो ऐसा कोई काल आ जाएगा और हमारे लिए वो अभी तक मिल जाएगा, ऐसा नहीं। जब इसका उपयोग आप करेंगे तभी ये काम होगा। यदि ऐसा है तो हम ये कहना चाहते हैं असंख्यात तो कालानुआगम के अनुसार है और अनंत द्रव्यों के परिणमन हैं। जिस काल में बैठे हैं आप, उसी काल में कोई नरक छठा पृथ्वी को खोल रहा है और उसी काल में कोई जाकर के अन्यत्र सर्वासिद्धि तक पहुंच रहा है अथवा मुक्त हो रहा है। हमें समझ में यही आता है कि उन कालानों के ऊपर कुछ ऐसे भी संकेत होंगे
वो कुछ अलग क्वालिटी के कालाणु हैं जो विदेह में हैं, उसके द्वारा मुक्ति होती है। वो कुछ अलग क्वालिटी के कालाणु हैं जो यहाँ पर है, यहाँ से मुक्ति नहीं होती। इसमें भी कुछ अलग क्वालिटी के और कालाणु हैं जो विदेह से कोई यहाँ पर आ जाए उपसर्ग के द्वारा यहाँ मुक्ति हो जाती है। तो कुछ समझ में बात नहीं आती है कि वही कालाणु हमारे लिए, वही कालाणु उनके लिए, और एक के लिए मुक्ति और एक के लिए मुक्ति नहीं। इसका क्या अर्थ होता है? आचार्यों ने काल की व्याख्या करते हुए दो काल कहे हैं। दो काल का मतलब द्वितीय काल नहीं, एक स्वकाल और एक परकाल। स्वकाल काल नहीं होता, किंतु व्यवहार काल को गौण करके स्वकाल को दिखाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी, अपनी जो उपादान शक्ति है वही स्व हमने स्वीकार कर रखी है। द्रव्य जैसा है वैसा स्वीकारना, क्या हम जैसे धारणा बना लेते वैसे द्रव्य को स्वीकारना है। हम द्रव्य को स्वीकार रहे हैं, यह द्रव्य की स्वभाव शक्ति को स्वीकारना नहीं हुआ, बल्कि स्वकाल को तो मिटा दिया और परकाल के ऊपर स्वकाल को रखा। वह आधार हो गया और यह आधेय हो गया, वह कारण हो गया, अब यह इसमें कार्य होगा, पराश्रित हो गया। और फिर भी कुछ लोग इस प्रकार मानते हुए निमित्त कुछ नहीं करता ये भी कह देते। अध्यात्म का रहस्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तप करना है, भव्यत्व को अपने पास है ऐसा समझ करके, ये भी ध्यान रखना भव्यत्व है या अभव्यत्व है किसके पास, इसकी पहचान न मति ज्ञान का विषय है, न श्रुत ज्ञान का विषय है, न अवधि ज्ञान का विषय है, न मनपरि ज्ञान का विषय है, न ही श्रुत केवली इसको जानता है, न ही विपुलमति इसको जानता है, न ही तद्भव मोक्षगामी जानता है, न ही 12 गुणस्थान में भी इसका ज्ञान होता है। महाराज गंधर्व परमेष्टि भी नहीं जानते, कोई परमेष्टि नहीं जानते, एक परमेष्टि जानते हैं। दोनों मुक्त हैं, अरहत परमेष्टि और शुद्ध परमेष्टि। क्योंकि जानना किससे होता है? अक्षय ज्ञान के द्वारा होता है, इसलिए एक ही परमेष्टि हो गई। जिनके पास केवल ज्ञान है वो एक परमेष्टि हो गए, दो है ही नहीं वहां पर। ज्ञान की विवक्षा को लेकर के एक बात हो रही है ना। शुद्ध परमेष्टि के पास भी क्षय ज्ञान है, उसके द्वारा वो जान लेंगे, और अरहत परमेष्टि के पास भी क्षय ज्ञान है, उसके द्वारा वो जान लेंगे। लेकिन बाकी किसी को यह है ही नहीं। जैसे इंद्र और सामानिक कहा जाता है, इंद्र के समान ही सामानिक होता है, इसी प्रकार गंधर्व परमेष्टि वहीं पर बैठे रहते हैं, लेकिन उनको कुछ भी ज्ञान नहीं भव्यत्व के और अभव्यत्व के बारे में। अनंत का ज्ञान उनको नहीं होता है, वो भी छद्मस्त है। ये भव्य है क्या, ये अभव्य है कि ये नहीं बता सकते, फिर क्या बता सकते? जो वो कहते हैं उसी में से कुछ निकाल करके बता देते। उनका अपना कुछ नहीं, वो प्रत्यक्ष जानते हैं और ये परोक्ष जानते हैं। वो जैसे जानते हैं उन्हीं में से ये ले करके आपको बताते, स्वयं भी धारणा बनाए हुए रहते हैं। लेकिन आज तो कई लोग अपने आप को भव्य ही घोषित करते हैं। करना तो चाहिए, लेकिन मानना चाहिए, लेकिन घोषित नहीं करना चाहिए। वत का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा के समान इसका मुंह है, इतना गोल हो जाए तो मनुष्य नहीं रहेगा, वो सूर्य बन जाएगा, सूर्यवंशी। ध्यान रखो, इतना गोल हो ही नहीं सकता। थाली के समान आज तक किसी का मुख हमने नहीं देखा। वत क्यों कहो फिर?
हाँ, वत का अर्थ होता है एक देश, उसमें लक्षण देखे जा रहे हैं, पहचान में आता है, इसलिए कहा जाता है ये सिंह के समान है। तो सिंह के समान क्या दहाड़ते हैं क्या? कुछ लोग कहते हैं दहाड़ते हैं, बिना दाड़ के कैसे दहाड़ेंगे? तो दहाड़ने का अर्थ यह है कि गंभीर है और निर्भीक है, बस इतना ही अर्थ लेना। उसी प्रकार उनका भव्यत्व के बारे में कोई भी हस्तक्षेप नहीं। जब गंधर्व परमेष्टि भव्यत्व के बारे में नहीं जान सकते, जो पारिणामिक भाव होते हैं उनके बारे में जानकारी किसी को नहीं होता। तो फिर द्रव्य के कौन से हिस्से को किस ढंग से उन्होंने जाना? जो परिणाम स्वभाव को ही नहीं जाना, तो उनके ज्ञान के द्वारा कौन से द्रव्य का भाव जानने में आ गया? पराश्रित जो होते हैं उनके माध्यम से जाना है। मतलब गंधर्व परमेष्टि के ज्ञान से सिद्धत्व का अवलोकन नहीं होता, ये भी बात उसी के साथ फलित हो गया। पारिणामिक भाव को भी नहीं, और शुद्ध जो द्रव्य है उस शुद्ध द्रव्य को भी वो पहचान नहीं सकते, उसका वह विषय ही नहीं। छद्मस्त के पास क्या है? इसलिए यह बात तो निश्चित है कि तप करने वाला व्यक्ति कभी कभी विकल्प के कारण यह भी सोच सकता है कि ऐसे भी अनंत जीव हैं जो अभव्य के समान भव्य होकर के भी मुक्ति नहीं पाएंगे। और ये जब कभी भी सोचा किसी मुमुक्षु ने, उसके सामने एक बार करुणा, दया, अनुकंपा का अनुभव हुआ, किंतु उसका कोई हल नहीं, उसका कोई प्रतिकार नहीं। हम अपने तप के माध्यम से दूसरे को तपस्वी नहीं बना सकते, और कथनचित बना भी दें तो भी वह भव्य से अभव्य नहीं हो सकता। और कुछ क्रोध आ जाए, आवेश आ जाए, हम भव्य को अभव्य बना दें, तो यह ऐसा अभिशाप भी किसी के पास नहीं। अभिशाप के द्वारा भव्य को अभव्य नहीं बनाया जा सकता है, और करुणा के द्वारा, अनुकंपा के द्वारा अभव्य को भव्य भी नहीं बनाया जा सकता। उस टर्रे मूंग की बात हो रही थी, उसको कितने भी आप पकाओ जल जाएगा, लेकिन वह वैसे के वैसा ही मिलेगा आपको, उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं। थोड़े बहुत उसके ताप आ जाए नहीं, रंग रोगन में कुछ नहीं, वह पक नहीं सकता। लेकिन अग्नि का प्रयोग उसके ऊपर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, जल सकता है, जल सकता है, पक नहीं सकता। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, पका नहीं है, जल गया। तो अग्नि का प्रयोग करने के उपरांत उसका क्या परिणमन हुआ? पकने रूप नहीं हुआ। पानी में डाल दो अथवा जमीन में बो लो, सुन रहे हो क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं कि आज तप का दिन है इसलिए गर्म हो गई हो, हाँ, ऐसा नहीं। अब वह बोलो अंकुरित होगा? नहीं होगा, क्योंकि पानी के द्वारा वह सड़ता नहीं, वह गीला होकर के, भीग करके अंकुरित भी नहीं हो सकता। जमीन में डाल दिया तो भी नहीं, अग्नि में, वो जल में रख करके पका दिया तो भी नहीं। लेकिन आखिर वो कहां से आ गया? कहां से आ गया? बाजार से हम 1 किलो खरीद कर ले आए मूंग, उसमें आ गया। अरे बाजार में कहां पर कैसा पहुंच गया है? वो किस खेत से पहुंच गया? बहुत है, देखो ध्यान रखो कि जैसे हम बोते हैं वैसे ही पाते हैं, ऐसा एकांत हम नहीं पाते।
ये मैं कहने जा रहा हूं आपके सामने कि किसी किसान ने मूंग को बो दिया, बोने के उपरांत उसकी फसल आ गई, और बोने के उपरांत ये निश्चित बात है वह अंकुरित हुआ, तभी फसल खड़ी हुई है, और वो उसमें से काट करके ले आया, और जब राशि बन गई उसकी तो उनमें से एक ये दाने निकल गए। तो ये बोया तो था नहीं, तो बोया जो है वह अंकुरित हुआ, वह तो टर्रा तो था नहीं, वो तो सींचने वाला था। ये टर्रा कहां से आ गया मूंग की जाति में? आचार्य कहते हैं वह मूंग के द्वारा जो पौधा बना, साक्षात कोई बीज से बीज उत्पन्न नहीं होता। सुन लीजिए, बीज से बीज उत्पन्न नहीं होता, बीज से पौधा उत्पन्न होता है। और पौधे में नो कर्म कहते हैं इसको। पौधे में वह पौधा तो मूंग का ही रहेगा, या जो बोया उसी का रहेगा, लेकिन उसमें उस नो कर्म में जो आहार वर्णाओं के माध्यम से जो बीज पड़ेंगे, उसमें कुछ बीज ऐसे होते हैं जो नहीं सूझते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने अभावी को पैदा कर दिया हो, पैदा नहीं किया, और सजाती जैसी लगती है, लेकिन वह सजाती नहीं, बिल्कुल विजाती है। और जिसके पास सजने की, सीजने की क्षमता होती है, उस व्यक्ति से अपने को थोड़ा सा काम लेना चाहिए। तप करते हुए इतना भयंकर तप मत करो जो किसी के पास दयाई, किसी के ऊपर दयाई मत करो। उसकी ओर भी देखो और उसके लिए भी तपाने के लिए या तप के निर्देशन दो, और वह भी तप करने लग जाए। तप के माध्यम से सब लोग मुक्ति के भाजन बने, इस प्रकार की भावना अपने को रखना चाहिए। हाँ, ये यदि हमारे भावना नहीं रहेगी, हमारा एकांगिन तप हो जाएगा। हम ही तपस्वी बन सकते हैं और कोई नहीं बन सकता, ऐसा नहीं। दूसरे के लिए भी प्रदान करना चाहिए। यदि कमियां हैं तो उसको भी दूर करके आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। एक तपस्वी होता है तो बहुतों का कल्याण हो जाता है। एक ज्ञानी हो जाता, समझदार होता है, तो बहुत अज्ञानियों के लिए दिशाबोध जैसे प्राप्त होता है। उसी प्रकार एक तपस्वी हो जाता है तो बहुतों के लिए तप की भावना हो जाती है। तो बौद्ध ने भी अध्ययन किया दर्शन का, सांख्य ने भी अध्ययन किया दर्शन का, सब लोगों ने अपने अपने रास्ता प्रशस्त किए, लेकिन फल जो मिलता है वह स्व काल के अनुसार ही मिलता है। बाहरी तप एक निमित्त, भीतरी तप स्वकाल के अंतर्गत आ जाता है। 4 प्रकार की आराधनाओं को जो कि साक्षात रत्नत्रय के साथ चल रही हैं, उनको उन्होंने स्वकाल ऐसा घोषित किया जिस काल की उपलब्धि हुई मुक्ति निश्चित होगी। तप के द्वारा होगी, लेकिन स्व तप के माध्यम से होगी, पर तप के माध्यम से नहीं। किंतु उस स्व तप में भी व्यवहार काल या निश्चय काल सहायक होता है। कोई भी परिणाम न हो उसमें काल अपेक्षित है, ये कहा, क्योंकि काल अवधि का अर्थ कोई काल विशेष नहीं है। काल प्रत्येक परिणाम में, चाहे स्वाभाविक परिणाम हो या विभाविक परिणाम हो, काल अपेक्षित है। एक काल अवधि है, काल का लाभ होना आवश्यक है, यह काल अवधि है। लेकिन यह अलग क्वालिटी का काल है, यह कहना एक प्रकार से काल द्रव्यों में विभाजन करना है। काल द्रव्यों में विभाजन नहीं होता। तो तृतीय अध्याय में, चतुर्थ अध्याय में आया तो था महाराज, भरतैरातो वृद्धिरासु षट समयाभ्याम। यह क्यों आया? कि उस समय में आपके कालों के पीछे से कथन ने व्यवहार काल के पीछे से कहा है। आपका स्व जो उपादान काल है वही मुख्य रूप से परिणाम में कारण है।
यदि ऐसा होता है तो एक बात और आ जाती है। यदि ऐसा होता भारत में तो विजयार्थ की तलहटियों में जो मनुष्य इत्यादि हैं उनमें इस काल का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? भरतखंड के ऊपर पूरा पड़ना चाहिए। और एक दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, क्योंकि वो आर्यखंड के अंतर्गत आ जाता है, फिर भी दूसरा एक विकल्प यह है, भरतखंड के 5 और भेद हैं, उनमें काल का प्रभाव क्यों नहीं? हमें ऐसा लगता है कि मिलेंज खंड में कुछ परमाणु ऐसे हैं उनको सताना नहीं चाहते, और यहां पर कुछ ऐसे काला परमाणु हैं जो आप लोगों को, आर्यों को ही सताना चाहते हो, मिलेंचों को नहीं। आर्यों ने ऐसी कौन सी गलती की जो इनको सताना प्रारंभ कर दिया? इनके अनुभव में कमी आ गई, इनकी उच्छेद में कमी आ गई, इनके चिंतन में कमी आ गई, इनके और आहार विहार इत्यादि में कमी आ गई। और मिलेंज खंड के जहां पर धर्म कर्म नाम भी नहीं है और वहां पर प्रलय नहीं है, तो ये क्या वस्तु है? वहां के काल में और इस काल में कोई अंतर है? यदि अंतर है तो रैनानाम राशि रिव, ये जो आगम का उल्लेख मिलता है कि भैया एक ही नाम के रयन हैं, रत्न हैं, आकाश के एक प्रदेश में हैं, ये अलग क्वालिटी का है, ये अलग क्वालिटी का है, ऐसा नहीं। अथवा यूं कह दो, भरतखंड के आर्यखंड में तो कुछ ऐसी पृथ्वी है, ऐसी यहाँ के हवा और पानी इत्यादि की व्यवस्था है जिसके माध्यम से काल में अंतर आ जाता है, या यहीं के पृथ्वी के ऊपर उन कालों का प्रभाव पड़ता है। कुछ ऐसा नहीं कहा गया आगम में, केवल काल की उपलब्धि होना चाहिए ये कहा है। यही काल लब्धि है। जो व्यक्ति काल के बिना ही परिणमन द्रव्यों में मानता है उसके लिए हमारे विचार से ये काल अवधि की व्यवस्था रखी है। जो कोई भी पर्याय निकलेगी द्रव्य में से वह काल उसमें निमित्त होगा, इतना ही अपेक्षित है। किंतु इसके उपरांत भी आचार्यों ने सम्यक दृष्टि की प्राप्ति के लिए धौला आदि ग्रंथों में या सटकंड आगम आदि ग्रंथों में कषाय पहाड़ में ये लिखा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए क्या अपेक्षित है? तो उन्होंने बताया संज्ञेय होना आवश्यक है और पंचेंद्रिय होना तो है ही, पर्याप्त होना आवश्यक है, साकार उपयोग वाला होना आवश्यक है। और क्या कहा? गर्भज हो सम्मूर्छन हो कोई बात नहीं, दोनों के हो सकते हैं। उपशम सम्यक दर्शन उनको नहीं होगा, इतना तो कह सकते। भव्य होना चाहिए। और कौन सा? कोई भव, कोई भी भव हो, कोई नहीं। लेकिन म्लेच्छ खंड में उसको सम्यक दर्शन की भूमिका, अब देखो जहां पर प्रलय नहीं होता वहां तो बहुत शांति होगी, वहां पर सम्यक दर्शन नहीं उत्पन्न होता। वहां पर काल अवधि की बात उन्होंने इस ढंग से नहीं की। ये अवश्य है काल उसको अपेक्षित है, अन्यथा ये राजवार्तिककार ने जो वार्तिक लिखा ये इसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा। उन्होंने क्यों लिखा कि निर्जरा के लिए काल अपेक्षित नहीं। जो काल के ऊपर डिपेंड होकर के बैठ जाता है उसके लिए यह संकेत है। लेकिन प्रत्येक पर्याय के परिणमन के लिए प्रमाण अकलंक अकलंक देव जो है न्याय के महान मूर्ति अवतार थे, वो जानते थे काल के बिना परिणाम नहीं हो सकेगा। लेकिन काल उपादान नहीं माना जाता। जैसे पत्ता पत्ता नहीं हिल सकता वाली बात काल के ऊपर रखो तो यह अच्छा नहीं लगता, लेकिन
बहुत बड़ा वर्ग इसमें काल की खोज में लगी हुई है। कथनचित काल मूर्तिक हो तो खोज कर लेते हो, लेकिन काल अमूर्तिक है और अमूर्तिक हो करके भी वह किसी की पकड़ में नहीं। उसके पकड़ में तो ये सब हैं, लेकिन वह किसी के पकड़ में नहीं। उसका परिणमन स्वतंत्र है, हम लोगों का परिणमन स्वतंत्र है, उसके अनुरूप ही उसका परिणमन, हमारे अनुरूप ही अपना परिणमन। इसके उपरांत भी हमारे परिणमन में वह निमित्त है, उसके परिणमन में हम निमित्त नहीं हैं। उसके परिणमन में हम निमित्त नहीं हैं, हमारे परिणमन में वह निमित्त अवश्य है। कहीं ऐसा तो कोशिश तो नहीं चल रही है कि हम उसके परिणमन में निमित्त बनना चाहें, यह नहीं हो सकता। इसलिए वह तर्रा मुंह की भांति हमारा स्वभाव तो नहीं है। यह जजमेंट भी हम एक साथ नहीं दे सकते। तो क्या हम अपने आप को अभावी मानने की बात नहीं, फिर क्या समझे यही है, जिस व्यक्ति को विषयों से कषायों से परिणमन करते 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 अनंत काल व्यतीत हो गया और यह जीवन अच्छा नहीं लग रहा है, स्थूल रूप से कह सकते हैं वह भव्य हैं, और उसमें भी विशेष अच्छा जिसको नहीं लग रहा वह आसन्न भव्य है, ऐसा कहा जा सकता है। उसके माध्यम से वह तैयारी कर सकता है। तप करने से मुक्ति मिलती है, तपसा निर्जरा से। जो उदाहरण पहले दिए विस्फोटक के, उन विस्फोटों से हमारे औदारिक शरीर तो जल सकता है, वैक्रिक शरीर भी घात को पहुंच सकता है अन्य शक्तियों के माध्यम से, लेकिन कार्बन शरीर और तेजस शरीर ये घात को प्राप्त नहीं होते। इनका घात कैसा संभव है? इनमें जो वह शक्ति आई है उस शक्ति को कैसे समाप्त किया जा सकता है? तो आचार्य कहते हैं वही एकमात्र ध्यान के माध्यम से हमने कर्म बांधा है, तो ध्यान के माध्यम से ही कर्मों की परत को जलाया जा सकता है। उन कर्मों को जलाने के लिए हमारे लिए उसी प्रकार के भाव करने होंगे जो आगम में लिखे हैं। करने से होता है ऐसे एकांत नहीं, लेकिन भाव तो हम कर सकते हैं। बुद्धि पूर्वक कुछ भाव करने की सीमा होती है, वहां तक हम भाव कर सकते हैं। फिर बाद में हमारा पुरुषार्थ उस क्षेत्र में नहीं होगा, फिर हमें अपने परिणमन में जो भीतरी उपादान आवश्यक है उसी के माध्यम से ही होगा, ऐसा भरोसा करना यही एकमात्र वर्तमान का पुरुषार्थ है। क्योंकि उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं। तस्त्री बंद करके आपने जो भुवनी रखी है, ये उदाहरण इसलिए रखा है, ध्यान रखना, भीतर मूंग डाल दिया, पानी डाल दिया, नीचे से आगी डाल दी और ऊपर से तस्त्री बंद कर दी। क्या कहते हैं आप? खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी को पका रहे हैं या मूंग को पका रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा, व्यवहार में चलता है। हाँ, तो ऐसा आपका व्यवहार है तो हमें भी चल जाएगा। तो बंद किया, आपने देखा उसको? नहीं देखा। फिर पक रही है इसे कैसे कह सकते हैं? आवाज हो रही है इसलिए कह सकते हैं। 15-20 मिनट हो गया इसलिए कह सकते हैं। नीचे आगे लगी हुई है इसलिए कह सकते हैं। पानी में डालने के उपरांत यह क्रिया अवश्य है। आप बंद करके बैठ गए हैं। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में भी जिनका मन नहीं लग रहा है उनको सोचना चाहिए खिचड़ी पकते समय मन कैसा लगता है? मिल जाएगा खाने के लिए, मिल जाएगा खाने की, मिल जाएगा। आधा घंटा है बेटा, बैठ जाओ। कितना बैठना है? बहुत देर हो गया है। वह लड़का छोटा कहता है, माँ समझाती है उसको, बेटा देखो पक रही है, तुम ही पहले खा लीजिए। हैं?
दूसरा बाद में खा लेंगे, लेकिन कैसे पक रहा है ये समझ में नहीं आता, कुछ दिखाओ देखेंगे। ऐसे देखने से बेटा वो खिचड़ी रुष्ट हो जाएगी। नहीं समझे? ऐसे पकाने से ऐसे नहीं कर सकते, आधा घंटा तो बैठना पड़ेगा। तो बैठे बैठे वह लड़का विश्वास करता है तो बैठ जाता है, और माँ को विश्वास रहता है। उसी प्रकार मुमुक्षु को भी ये तप धारण करने के उपरांत, मोक्ष मार्ग पर आने के उपरांत, व्रत संकल्प इत्यादि लेने के उपरांत उस बच्चा जैसे बैठता है उसी प्रकार बैठना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं इतने उद्यम मचा देते हैं, आधे पकी खिचड़ी को खिलाना पड़ता है, तो स्वाद आएगा क्या? वो कहता है कि पेट में पक जाएगा। पेट में तो कुछ अग्नि रहती, पक सकती है, लेकिन यहां पर अध कच्चे में कभी भी कर्म नहीं पक सकते। उसके लिए विशेष विशेष रूप से ताप देना आवश्यक होता है, और भिन्न भिन्न तपस्या, भिन्न भिन्न साधनाओं के माध्यम से द्रव्य क्षेत्र काल में परिवर्तन करके और विश्वास के साथ धैर्य रखो। महाराज सब कुछ धैर्य होता है, लेकिन थाली पर बैठ करके धैर्य रखे ये को समझ में। ये आप लोगों को सामने थाली इसलिए रख दी गई है ताकि तुम तसल्ली रख सको, नहीं रखने की कोई आवश्यकता नहीं। आधा घंटा तो लगेगा आपको समझाने के लिए, मन बहलाने के लिए, बेटा कोई बात नहीं, इधर पक रही है, तुम आ जाओ, आ जाओ, हाथ पैर धो करके आ जाओ। उसमें 5 मिनट और लग गया। हाँ तो ऐसा है, यहां पर बैठना है तो पाटा ले आओ, और वो पाटा वहां पर नहीं है, दूसरी मंजिल पर है, तीसरी मंजिल पर, और दूसरी मंजिल तक चढ़ेगा और उतरेगा, उसमें 5 मिनट और लग गए। लोटा ले लो और पानी ले लो, पानी लोटा भर लो, ग्लास रख लो, फिर बाद में जो है खाते समय पीना आवश्यक हो जाए। तो इस प्रकार करते करते उसके 10-15 मिनट यूं निकाल दिया जाता। अब हो ही गई, अब हो ही गई समझ लो। इसी प्रकार किसी को बहुत दिन से होगा, मान लो तप करते 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 महाराज ये क्या कर दिया को समझ में नहीं, वो भी छूट गए, इधर कुछ मिला नहीं है, कैसा तप है ये, हम तप गए। धीरज रखो भैया, ऐसा मत समझो सब बनेगा, समय पर होता है। देखो जल्दी करने से लोग क्या कहेंगे, देखो ये कितना जो भूख 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 चिल्ला रहा, शांति रखना चाहिए, गंभीरता रखनी चाहिए, हैं? इसी प्रकार आचार्य समझाते हैं। आचार्य कहेंगे नहीं ये देखो मुक्ति मिलेगी, मिलेगी तो इसी तरीके से मिलेगी। तप में हमेशा हमेशा उत्साह भी रहना चाहिए और धैर्य भी रहना चाहिए। कुछ क्या करते हैं, हमें इतना धैर्य नहीं है, धैर्य नहीं है इसलिए आपके लिए दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है, फिर ऐसा कर लो स्वर्ग जाओ। किसी को धैर्य नहीं है तो स्वर्ग जाओ, वहां पर क्या करेंगे, वहां से पुनः यहां पर आना पड़ेगा। तो फिर यही ठीक है ना, तो फिर धैर्य रखो ना। धैर्य क्यों नहीं रखते हो, धैर्य रखो, ये बहुत हमारी परीक्षा है। आज तो बहुत कम वर्षों के लिए तपस्या होती है, वहां पर पहले चतुर्थ काल में पूर्व कोटि वर्ष तक, कोटि और वो भी पूर्व, पूर्व किसको बोलते हैं, 84 लाख वर्ष को 84 लाख वर्ष से गुणित करने से एक पूर्वांग होता, बताते हैं पूर्वांग होता, उसको पुनः 84 लाख से गुना कर दो तो पूर्व होता, ऐसे ही कुछ संख्या है। और ये ऐसे 1 करोड़ पूर्व, संख्या बहुत लंबी है। ऐसे भी तपस्या करते हैं और करने के उपरांत द्वितीय स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं, मुक्ति फिर भी नहीं मिलती। धैर्यात्, उत्साहात्, संतोषात्, तत्वदर्शना और मुनेर जनपद त्यागा,
षड्वीर योग प्रसिद्धते। ज्ञानार्णव बंद हो गया है क्योंकि पर्व के दिन आ गए हैं। श्लोक याद आ गया, बता रहा हूं। उसमें यही कहा तत्वदर्शन है, श्रद्धान है, रुचि है और उसके साथ साथ संतोष भी है और धैर्य है। मुक्ति मिलेगी तो इसी तपस्या से मिलेगी। जिस प्रकार उस मूंग में पकने की क्षमता है, उसी प्रकार इस आत्मा में, भव्य आत्मा के पास रत्नत्रय के माध्यम से कर्मों को पकाने की क्षमता विद्यमान है और अपने आप को हल्का बनाने की क्षमता उसके पास है। यह जो रसायन आप लोगों को मिल गया है, समय आपका हो गया है, ये जो रसायन मिल गया है, यह वस्तुतः बहुत दुर्लभ है। ये तप का व्याख्यान, ये तपस्या के करने की रुचि और आदि, ये बहुत दुर्लभ है। जैसे कल उदाहरण दिया था, इंद्र भी पश्चाताप करता रहता है और आप लोगों को सोचना चाहिए कि हम एक एक घड़ी निकालते चले जा रहे हैं। हमारे कर्म कब पकेंगे? एक बार यदि देव संगण मिलेगा और अंतर्मुहूर्त की बात आपने तो अभी बताई थी, हम कर लेंगे। जब आज नहीं कर पा रहे, आज आपकी यदि रुचि नहीं है तो बाद में कैसे रुचि आ सकती है? और अब अतीत काल में रुचि थी नहीं, अपने आप ज्ञात होता है। इसलिए आज का आज ही और आज का अभी यदि पकाना चाहोगे तो संभव है। सराग चारित्र के माध्यम से आप ध्यान के माध्यम से स्वर्ग पहुंचेंगे, फिर इसके उपरांत निश्चित रूप से वह पर्याय मिलेंगे जिसके द्वारा साक्षात मुक्ति का संपादन कर सकते हैं। करें, इसी भावना के साथ यह वक्तव्य समाप्त करता हूँ।